परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम संदीप भारद्वाज है और हम यहाँ राजघाट पे लगभग 107 दिन से कंटिन्यू धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो दिल्ली सरकार ने ये डीटीसी बस मार्शल हैं और 39 विभागों में कार्यरत बंदे थे सिविल डिफेंस के, दिल्ली सरकार ने और एलजी साहब ने इन सभी बच्चों को नौकरी से निकाल दिया 31/10/2023 को। पहले तो 5 महीने की 6 महीने की सैलरी रोकी और फिर दिवाली का जो बोनस होता है ना, बोनस के रूप में हमारे को टर्मिनेशन लेटर दिए गए बदले में। हाँ जी। तो मैंने सुना कि आप में से कुछ लोग भी उनके घर में दुर्घटना भी हो गई है, कुछ खत्म भी हो गया। देखिए, हमारे कुछ साथी हैं जो एक्सपायर हो गए हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो ऐसे मरते अपना इलाज कराने में भी। उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी दोषी है और एलजी साहब भी, क्योंकि जो लोग बीमार थे, जिनकी दिनचर्या ही इसी पे चल रही थी, आज जो यहाँ बैठे हैं इनमें भी कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनके घर में किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी का भाई है, वो इतने बीमार है कि वो दवाई का भी पैसा पता नहीं कहाँ से किसी से मांग के ले रहे हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। दिल्ली सरकार के पास तो बहुत पैसा है, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी आई क्यों जो आप लोगों को निकालना पड़ा? सर, इसकी जिम्मेवार दिल्ली सरकार ही है, हम नहीं है। हम अपनी मर्जी से थोड़ी बैठे हैं यहाँ। नहीं, ऐसे हालात बनाए क्यों सरकार ने जो आप लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा? सरकार के पास तो बहुत पैसा है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच में आज तक नहीं आया है, ना कोई एमएलए आया, ना कोई एमपी आया है। हमारे पास 107 दिन हो गए पूरे। हम दिल्ली से चौले गेट नंबर 6 पे बैठे हैं और राजघाट भी कंटिन्यू, और ये कंटिन्यू प्रदर्शन चल रहा है। आपकी किसी से बात हुई, मुख्यमंत्री या एलजी साहब से किसी बात हुई? हमने ज्ञापन दिए हैं, ना तो आज तक मुख्यमंत्री ने हमसे मिलने की कोशिश की है, ना उसे किसी एमएलए एमपी ने आज तक नहीं की है। हवा में बातें छोड़ते हैं राम राज्य है। ये देखो, ये आपका राम राज्य देखो, ये बैठे हैं रोड पे, यहाँ लेडीज है। दिल्ली का सीएम बात करता महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं का साथ देने की, माताओं बहनों बोलता है गरीब का साथ आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी है वो तो आम है, आदमी तो रोड पे है। आप लोगों ने कोरोना में मेहनत नहीं की थी क्या? उसका नतीजा, उसका फल आपको ये मिला है क्या? ये जवाब तो ये दिल्ली प्रदेश और पूरा भारत देश जवाब देगा कि सिविल डिफेंस ने कोरोना महामारी के दौरान क्या कार्य किए थे। हमने अपनी जान की भी परवाह न करते हुए पूरी दिल्ली को संभाला है, उनको खाना, मेडिसिन, हमने तो लाखों डेड बॉडी अपने हाथ से चलाई है। जिनके परिवार वालों ने खुद मना कर दिया था अंतिम संस्कार के लिए, ये कोरोना पॉजिटिव था, कोरोना से इसकी डेथ हुई है, उन लाशों को हमने चढ़ाया है। ऑक्सीजन सिलेंडर हमने मुहैया कराए हैं। तो उसका मेडल ये मिला आप लोगों को? हाँ जी। कि नौकरी से सस्पेंड करके आपको घर बैठा दिया गया। हमें ये रतन दिया गया है केजरीवाल साहब की तरफ से और एलजी साहब की तरफ से, ये हमें रतन दिया गया है कि आपने जो मेहनत की ना सरकार के साथ मिलकर, 31 तारीख को हमारे को मेडल दिया गया, ये हमारे को नौकरी से निकाल दिया। तो एलजी साहब से बात हुई आप लोगों को? हम सर एलजी साहब के पास भी गए थे ज्ञापन देने के लिए, 5 तारीख को दिल्ली के सीएम को और 15 तारीख को एलजी साहब को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक हमारी कोई बात नहीं सुनी गई है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है। एक तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे धरना प्रदर्शन पर आए। नेशनल चैनल को यहाँ आने में सरदर्द होती है। नेशनल चैनल के एडिटर ने बताया कि रोजगार तो पूरी दुनिया मांग रही है, तो मैं किस किस को दिखाऊंगा, नाम नहीं लेना पसंद करूंगा यहाँ, लेकिन इस तरीके से हमारे साथ पेश आ रहे हैं। मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है और वो स्तंभ हमारी हालात को देखने नहीं आ रही है। आपका बहुत बहुत तो ऐसा होता है जो आदमी मांगता है, और एक रोजगार जिसके पास होता है उसे बेरोजगार कर दिया जाता है। आप उसकी क्यों मांग कर रहे हैं? सर, रोजगार इन्होंने जब हमें दिया था, दिल्ली नागरिक सुरक्षा एक निष्काम सेवा संस्था है और निष्काम सेवा संस्था में ही हम लोग भर्ती हुए थे। शासन और प्रशासन के साथ मिलकर नागरिकों का सुरक्षा करने का काम
करती है सिविल डिफेंस। तो उसके बाद एक योजना लाया गया सरकार के माध्यम से कि ठेकेदारी प्रथा को हटाना है और बेरोजगारी बढ़ाना है। तो ठेकेदारी प्रथा को इन्होंने हटाने का काम किया। दिल्ली के अंदर 40 सरकारी संस्थानों में दिल्ली के सिविल डिफेंस और होम गार्ड और एक्समैन के माध्यम से अपना काम करवाया। उसके बाद अब 2024 है, इन्होंने जब लगाया था 8 साल 10 साल लोगों का हो गया। 2023 में 31/10/2023 को इनको याद आया कि इन लोगों को जो है इमरजेंसी में इनसे काम कराया जा सकता है, पेड ड्यूटियां नहीं कराई जा सकती है। बिना किसी नोटिफिकेशन का इन्होंने निकाल दिया 31/10/2023 को। उसके बाद हम लोगों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, किसी को शौक नहीं है, हम प्रदर्शनकारी नहीं हैं, हम धरनाजीवी वाले लोग नहीं हैं। हम एक बेरोजगार हुए हैं, वो अपने रोजगार को मांग को लेकर के सभी सरकार के पास जा रहे हैं, एलजी साहब के पास जा रहे हैं, दिल्ली सरकार के पास जा रहे हैं, निवेदन उनसे कर रहे हैं कि हम लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जब 8 साल 10 साल हमसे काम ले लिया, अब हमें दूसरे महकमे में हम जा नहीं सकते, कोई हमको नौकरी दे नहीं सकता, और अगर कोई नौकरी देगा तो उसके लायक हम लोग अब बचे नहीं, हमारा एज निकल गया। अब इस एज में हम अपने परिवार की जिम्मेदारी किसके ऊपर छोड़ के जाएं? हम सरकार से कोई तनख्वाह नहीं मांग रहे हैं, या तो वो हमारा परिवार का जिम्मेदारी उठा ले या हमें नौकरी दे दे। हमारी इतनी सी मांग है सरकार से और इसको लेकर के हम मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पड़े हुए हैं। कि पूरी ठंड आपने देखा होगा, पूरा ठंड हमने सड़क पे गुजार दिया है। और जब कोविड काल था तब दिल्ली की सरकार और ये देश की सरकार सब देख रही थी, तमाम दुनिया देख रहा था कि दिल्ली का सिविल डिफेंस ने कितना बड़ा काम किया। माँ बाप बेटा बहू घर परिवार के लोग एक दूसरे को देखने तक नहीं जा रहे थे, और जो लैला मजनू की कहानी चलती है, एक दूसरे को जान कह के संबोधित किया जाता है, उस समय वो जान भी एक दूसरे के पास नहीं जाने को तैयार था। उस वक्त अगर कोई जान था तो दिल्ली की सिविल डिफेंस थी, और दिल्ली का सिविल डिफेंस सभी का जान बचाने का काम किया। और आज वही सिविल डिफेंस के महिला पुरुष जवान अपने ही रोजी रोटी के लिए दिल्ली के सरकार के खिलाफ बैठी हुई है, जिन्होंने जो हमें रोजी रोटी से छीना है, नौकरी से निकाला है, उसके खिलाफ बैठे हुए हैं। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी हमें कब मिलेगा। यही हमारी मांग है और हमारा कोई मांग नहीं है। अगर आपकी मांगें नहीं सुनी जाती हैं तो आगे आपका क्या आपकी सोच है, क्या रखोगे आप? हमने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, अगर आप के पास आपके तमंचे में सही बारूद है तो सीना सामने है, छल्ली कर दो, नहीं हटना जरा। तो इन परिवारों को देखो, अगर ये परिवार आपके वजह से बर्बाद हुआ तो आप में इतनी ताकत नहीं कि इनके इरादे को पस्त कर दोगे, और आपके गोलियों, आपके तमंचे में इतने